वेलकम टू ओजोन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। अब हम नेक्स्ट करेंगे ट्रिगो में एक्सरसाइज 3.4। इसमें जो है जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करने के जो है हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इनका यूज़ करेंगे हम इस एक्सरसाइज को करने के लिए, एक्सरसाइज 3.4 के लिए। तो यही सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे। इसमें फर्स्ट है इफ साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो देन, मतलब अगर साइन एक्स की वैल्यू जीरो है तो और कहाँ कहाँ जीरो हो सकता है साइन एक्स हमारा, तो उसका है एन पाई। एन पाई जैसे कि अगर हम ग्राफ की बात करें साइन की, तो ये हमारा ग्राफ है साइन का, ये ऐसे होता है। देखो साइन जीरो कहाँ कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है जीरो पे, फिर एक यहाँ पे है पाई पे, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, वैसे इधर जाएगा नेगेटिव में -1 पाई, -2 पाई। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ओके, तो साइन एक्स जीरो कब होगा, जब एक्स हमारा क्या होगा, एन पाई होगा। और एन हमारा क्या इंटीजर है, +1 -1 +-1 0 +-2 ऐसे कुछ होगा। वैसे ही कॉस एक्स अगर हमारा जीरो है तो एक्स क्या होगा हमारा 2n+1 π/2, और एन हमारा इंटीजर है। थर्ड है tan एक्स जीरो कब होगा, एक्स जब हमारा एन पाई होगा। वैसे ही कॉट एक्स जीरो कब होगा, जब ये 2n+1 π/2 होगा और एन हमारा इंटीजर होगा। ये तो 4 फॉर्मूले हो गए जीरो के कंडीशंस में। अगर सपोज करो साइन एक्स और साइन वाई इक्वल है, तो और कब इक्वल होंगे, किस कंडीशंस में इक्वल होंगे, उसके लिए ये हमारा एक्सप्रेशन है एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1n इंटू पाई, एंड एन बिलोंग्स टू जेड यानी कि इंटीजर। वैसे ही कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई है, देन एक्स इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, और एन हमारा जेड के एलिमेंट्स होगा। नेक्स्ट है tan x इक्वल्स टू tan y है, तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई, एन हमारा बिलोंग्स टू जेड इंटीजर है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर वाई, और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर वाई इक्वल, और tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू tan स्क्वायर वाई। तब ये कंडीशन होगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस वाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक और जो ट्रिक हमने पहले किया था ऑल सिल्वर टी कप, इसका भी यूज करेंगे यहाँ पे हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए। और ये ग्राफ मैंने बताया था, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है। बाकी कोशिश करते हैं तो और समझ में आएगा कि कैसे इसमें करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो जनरल में और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन देखते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan x इक्वल्स टू √3। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो ये ट्रिक बताया था हमने ये वाला ऑल सिल्वर टी कप, ये पहले हमने किया था। तो पहले क्वाड्रेंट फाइंड कर लो कि ये हमारा जो tan√x है ये पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ पे होगा पॉजिटिव। तो क्वाड्रेंट हमने फाइंड कर लिया, ऑल यहाँ पे होगा, फर्स्ट में होगा, गुड। सिल्वर यहाँ नहीं होगा, टी और यहाँ पे होगा। मतलब कि फर्स्ट में और थर्ड में tan की वैल्यू √3 कौन कौन से वैल्यू पे होगी वो निकालो। वो होगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। पहला हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, और दूसरा है जनरल। जनरल जो भी बताया फॉर्मूला मैंने वो कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले हम फाइंड करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो tan x इक्वल्स टू √3 है, यानी कि tan जो है हमारा 60 हो जाएगा। 60 का मतलब हो गया π/3, यानी tan π/3। तो यहां से निकल गया हमारा x इक्वल्स टू कितना, π/3। तो π/3 का मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड में भी आएगा पॉजिटिव ये, तो थर्ड में कैसे निकालेंगे, थर्ड के लिए क्या करेंगे, tan यहां तक पाई है, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो हम जाएंगे थर्ड में, तो पाई प्लस π/3, ये भी थर्ड में जाएगा। समझ गए ट्रिक करने का। ये कितना आ जाएगा, tan 3 पाई प्लस 1 पाई, 4 π/3। तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई हमारी 4 π/3। ये दोनों हमारे प्रिंसिपल वैल्यू है। क्लियर है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू।
जिस क्वाड्रेंट में tan हमारा पॉजिटिव होगा वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, अकॉर्डिंग टू ये जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अगर ये नेगेटिव होता तो फिर कुछ और होता। जो ट्रिक पहले बताया वही वही यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं इसमें जनरल सॉल्यूशन। तो tan x इक्वल्स टू हमारे पास है tan π/3। तो अभी बताया था मैंने ये वाला फॉर्मूला कि tan x इक्वल्स टू tan y है। इफ tan x इक्वल्स टू tan y है तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस वाई, n पाई प्लस वाई, और यहाँ पे n जो है बिलोंग करेगा z से। क्लियर है। तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, π/3। यहाँ से कंपेयर किया π/3 वेर n बिलोंग्स टू z, एक साइड। तो ये जो आया है हमारा, ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन। बहुत इजी है, जो ये ट्रिक बता रहा हूं मैं उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है। दो वैल्यू निकल के आएगी प्रिंसिपल वैल्यू में, और जनरल सॉल्यूशन के लिए ये निकल के आ रहे हैं। बहुत इजी है, जो ट्रिक पहले से हम बता रहे हैं उसी पे काम करना है। नेक्स्ट करते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है sec x इक्वल्स टू 2। तो मैं यहां से इसको ना, sec का अपोजिट क्या होता है cos, तो cos x इक्वल्स टू इसको करता हूँ 1/2। ठीक, cos x निकल गया। तो cos x इक्वल्स टू 1/2 का मतलब क्या हुआ, ये 1/2 कितने पे आता है, cos x की वैल्यू 60 पे cos π/3। तो x कितना आ गया हमारा π/3। ये पॉजिटिव है, बता सकते हो ना कहाँ पे पॉजिटिव होता है cos, फर्स्ट में होता है, सिल्वर यहाँ नहीं होता, ऑल सिल्वर टी कप यहाँ पे होता है, फर्स्ट में एंड फोर्थ में होता है, फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है। तो दो काम कर सकते हैं यहाँ पे जाने के, दो रास्ते हैं। या तो मैं यहाँ पे चला जाऊँ 360 से माइनस कर दूं, या फिर मैं 270 से कुछ प्लस कर दूं तो भी यहाँ पे आ जाऊंगा। 360 से कुछ माइनस कर, क्योंकि 360 है ना यहाँ तक, यहाँ से कुछ माइनस करूंगा तो भी चला जाऊंगा फोर्थ में, या फिर 270 में कुछ ऐड करूंगा तो भी चला जाऊंगा मैं फोर्थ में। तो क्या लिखे बताओ, समझ में आ गया होगा। cos 2 माइनस π/3, 2 माइनस π/3, ये तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, cos 3 2 6 -1, 5π/3। ये आ गया हमारा 5π/3। तो नेक्स्ट वैल्यू हो गई हमारी 5π/3। ये हो गया क्या हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसमें जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे करेंगे, cos x इक्वल्स टू cos π/3। समझ गए, इजी है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे। जब cos x इक्वल्स टू cos y होता है तो x की वैल्यू कितनी होती है, x इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 2n प्लस माइनस वाई, और n बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर। तो कर दो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस वाई, वाई कितना हमारा π/3, π/3। तो ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है। ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया और ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही बस क्वाड्रेंट को चूज करो और कर लो फाइंड। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cot x इक्वल्स टू -√3। इसको मैंने tan x कैलकुलेट कर लिया, -1/√3। नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होगा, ऑल सिल्वर सेकेंड में होगा, टी यहाँ नहीं होगा, कप सेकेंड में और फोर्थ में होगा। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो tan x इक्वल्स टू -tan, ये हमारा हो जाएगा किस पे, π/6 पे 30। तो ये आ गया हमारा tan x इक्वल्स टू -tan π/6। अब मुझे जैसे नेगेटिव लेके आना है, नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे हो सकता है, सेकेंड में और फोर्थ में। तो मैं इसे क्या लिखूं, tan π - π/6, यहाँ तक पाई है, इसमें कुछ माइनस करूँगा तो कहाँ जाऊँगा, सेकेंड में जाऊँगा। तो कितना जाएगा, tan 6π - 1π, कितना 6π - 1π, 5π/6। एक तो ये आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5π/6। दूसरा क्या हो सकता है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, tan यहाँ पे 2π - π/6, तो भी कहाँ जाएंगे हम, फोर्थ में जाएंगे।
2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये कितना हो गया tan 6 टू जो 12, 12 में से 1 पाई माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 पाई बाई 6। तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास 11 पाई अपॉन 6। तो ये दो वैल्यू आ गया हमारे पास x की, एक 5 पाई बाई 6 और एक 11 पाई बाई 6। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, tan x इक्वल्स टू tan y। तो ये हो गया हमारा tan y, tan 5 पाई बाई 6। तो इसमें जो है x इक्वल्स टू क्या होता है n पाई प्लस y, और यहाँ पे n हमारा इंटीजर होता है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई प्लस y की वैल्यू कितनी 5 पाई अपॉन 6, और n हमारा इंटीजर हो गया। तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। ये हमारा है जनरल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये प्रिंसिपल वैल्यू है और ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कॉसेक लिखा हुआ है, कॉसेक x इक्वल्स टू 2 -2। तो मैं साइन कॉस tan में ही सारा काम करता हूँ, तुम भी वैसे ही करो। तो इसलिए जो है मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया। cos x का मतलब क्या हुआ साइन x, ये आ जाएगा हमारा कितना -1/2। अब देखो ये नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है साइन, ये तो पता ही होगा। ऑल इसमें नहीं होता, सिल्वर इसमें भी नहीं होता, टी कप यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, मतलब कि थर्ड में एंड फोर्थ में। तो क्या लिखूँ मैं इसको, साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन 1/2 कितने पे आता है पाई बाई 1/2, साइन 30 1/2, यानी कि आ गई हमारा पाई बाई 6। अब माइनस का एडजस्ट कैसे करेंगे, अगर मैं इसको कहाँ ले गया थर्ड में तो ये नेगेटिव खुद ही हो जाएगा, या फिर फोर्थ में। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, साइन थर्ड में कैसे जाएगा पाई प्लस समथिंग, तो पाई प्लस समथिंग क्या हमारा पाई बाई 6। तो आ जाएगा हमारा कितना साइन 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई बाई 6। ठीक, तो यहां से हमारा x आ गया 7 पाई बाई 6। फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू आ गया हमारे पास 7 पाई बाई 6। सेकेंड, अब कहाँ जाएंगे फोर्थ में। तो फोर्थ में कैसे जाएंगे, 2 पाई में से कुछ माइनस करेंगे ना, 2 पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो कहाँ जाएंगे फोर्थ में जाएंगे। तो हमें जो कुछ माइनस करना हमें पता ही है क्या करना है। तो साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये कितना आ जाएगा साइन 6 टू 12 -1 कितना 11 पाई अपॉन 6। तो दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास 11 पाई अपॉन 6। ये आ गया हमारा क्या प्रिंसिपल वैल्यू, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, तो हमारे पास वाई तो है ही, साइन कितना 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। तो जब साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई होगा तो हमारे पास क्या था फॉर्मूला, एक्स इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और ये y, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये था ना फॉर्मूला। तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा n पाई प्लस -1 का पावर n, और y कितना आ गया हमारा 7 पाई अपॉन 6, और n बिलोंग्स टू z। ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे फिर समझ में आ जाएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। सो तो मैं बता रहा हूँ, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है, और या तो कुछ प्लस करना है या फिर कुछ माइनस करना है, और उस कुछ की वैल्यू हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं, जो कुछ गिवन था हमारे हमें यहाँ पे ऐसे सब में कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे लास्ट में जो है ये जनरल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो निकल गया हमारा क्या जनरल फॉर्म। फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन थे फाइंड करने के। नेक्स्ट इसके बाद से जो है इक्वेशंस फाइंड करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है 5 to 9 उसमें फाइंड करना है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ये हमने अभी किया था ना, cos x इक्वल्स टू cos y। अगर ऐसा होता है cos x इक्वल्स टू cos y,
तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये अभी हमने लिया बताया था, ये होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो यहाँ से कंपेयर करो, x कितना हमारा 4x है, तो 4x इक्वल्स टू क्या, 2n पाई प्लस माइनस वाई। वाई कितना हमारा 2x, यहाँ पे लिख दिया हमने 2x। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं इसमें। अब क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव लो एक बार नेगेटिव लो, सॉल्व कर लो। तो व्हेन 4x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2x, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 2x। इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो 4x माइनस 2x कितना, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 2n पाई। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x कितना आ गया हमारा n पाई, एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा यहाँ पे करते हैं, तो ये नेगेटिव है माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो 4 और 2 कितना 6x इक्वल्स टू 2n पाई, ये कैंसिल कर दो 3 टाइम्स में, तो x कितना आ गया हमारा n पाई अपॉन 3। दूसरा आंसर आ गया हमारे पास ये n पाई बाई 3, और इन सब में n हमारा क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आ गया हमारा क्या, जनरल सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन गिवन था उसका आ गया जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे जो पहले हमने किया था, cos a प्लस cos b, ये क्या होता है 2 cos a प्लस b बाई 2, तो 3x प्लस x कितना 4x अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 2x। और फिर होता है cos a माइनस b बाई 2, तो cos a माइनस b 3x माइनस x कितना 2x अपॉन 2 यानी x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, cos 2x कॉमन कर लिया, यहाँ से cos 2x कॉमन के अंदर क्या बचा हमारा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो सिंपल कर दो cos 2x इक्वल्स टू 0। तो हमने ये किया था पहले, cos x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ से आ गया हमारा कितना x कितना हमारा 2x, तो 2x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो x आ जाएगा हमारा 2n प्लस 1 पाई बाई 4, ये आ गया हमारा x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 4। नेक्स्ट वाला करते हैं हम, नेक्स्ट क्या था हमारा, ये इसको इक्वल टू 0 करो, तो 2 cos x इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2 cos x इक्वल्स टू कितना 1, तो ये cos x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1 बाई 2, और ये 1 बाई 2 किस पे आता है cos 60 यानी कि पाई बाई 3। cos 60 पे जो है ये आता है हमारा 1 बाई 2, तो ये आ गया पाई बाई 3। तो ये हमने किया था फॉर्मूला, cos x इक्वल्स टू cos y, कहाँ गया ये रहा, cos x इक्वल्स टू cos y, ये क्या होता है x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, ये था। तो पुट करते हैं यहाँ पे x कितना हमारा, x तो x ही रहेगा, 2n पाई प्लस माइनस y कितना हो गया हमारा पाई बाई 3, और इन सब में जो है जो n है वो बिलोंग्स टू क्या है z, इंटीजर है। तो एक हमारा आंसर ये आ गया जनरल सॉल्यूशन का, और एक ये आ गया, ये दोनों ही आंसर होंगे। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं हमें, फाइंड करने हैं जनरल सॉल्यूशंस, समझ गए, इजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो sin 2x का फॉर्मूला बताना क्या होता है 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे हम क्या cos x, तो cos x को कॉमन निकालने अंदर क्या बचा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार cos x को 0 कर देंगे, cos x इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे cos x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, ये रहा cos x 0 मतलब x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, x इक्वल टू हो जाएगा ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो सिंपल है, x तो था यहाँ पे, x इक्वल टू हो गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2, फर्स्ट आ गया। सेकंड क्या है हमारा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0,
सेकेंड पार्ट, तो यहाँ से करेंगे 2 साइन एक्स इक्वल्स टू -1 और ये आ जाएगा साइन एक्स इक्वल्स टू -1/2। तो इसको हम करेंगे माइनस साइन 1/2 है तो कितने 30 पे आता है, यानी कि π/6। या तो माइनस को अंदर ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन -π/6। या फिर हम किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ऑल सिल्वर टी थर्ड एम होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे होता है, तुम क्या करें, इसको करके लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/6, ये भी कर सकते हैं। मतलब -1/2 की वैल्यू जो है, एक तो -π/6 पे आ सकता है, दूसरा कहाँ आ सकता है, तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कितना 6 और 1, तो साइन 7π/6। तो दो वैल्यूज अलाउड हो सकती है यहाँ पे, या तो हम कर सकते हैं कहाँ पे -π/6 पे या फिर 7π/6 पे, दोनों करेक्ट है। या तो इसका यूज कर लो या फिर इसका यूज कर लो। तो यहाँ पे हो गया ये हमारा साइन x इक्वल्स टू कितना साइन -π/6। तो कौन सा वाला फॉर्मूला, साइन x इक्वल्स टू साइन y, x इक्वल्स टू क्या होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n और ये y, ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब यहाँ पे y की दो वैल्यूज है, या तो ये यूज कर लो या फिर यूज कर लो, मर्जी है अपनी। तो मैं ये यूज करता हूँ, मैं दोनों से कर लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा n पाई प्लस -1 का पावर n, y कितना हमारा -π/6। ठीक, किया जाएगा n पाई प्लस, ये देखो -1 है और ये बाहर में -1 का पावर n है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होगा ना। यहाँ पे -1 है, तो हो जाएगा -1 का पावर कितना n+1 और ये π/6। समझ में आ गया। यहाँ पे था हमारा क्या -1 का पावर n और यहाँ से -1 पावर 1, तो इसको ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो आ गया n+1। अगर मैं ये पुट करता तो सिंपल था, x इक्वल्स टू कितना n पाई प्लस -1 का पावर n और y कितना हमारा 7π/6। तो ऐसे ही हो जाता। ये 7th क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं 8th। नेक्स्ट है हमारा सेक स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। तो ये हमने एक आइडेंटिटी किया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस वाले आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या लिखे 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये tan सॉरी प्लस प्लस कैंसिल हो गया ना, इक्वल टू में tan स्क्वायर 2x और इधर आएगा तो प्लस tan 2x इक्वल्स टू 0। इसमें से कुछ कॉमन होगा, तो tan 2x कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचा हमारे पास tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंपल है, कैसे करेंगे, tan 2x इक्वल्स टू 0, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। tan x इक्वल्स टू 0 मतलब x इक्वल्स टू n पाई, यानी कि 2x इक्वल्स टू n पाई, x कितना हो जाएगा हमारे पास n पाई अपॉन 2। ये आ गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड क्या इसमें है, tan 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो tan 2x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा ये -1 और -1 का मतलब क्या हुआ, कितने होता है tan 2x इक्वल्स टू माइनस tan π/4। तो इस माइनस को हम अंदर ले जा सकते हैं ना। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो मैं इसको अंदर लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। तो tan माइनस π/4, तो ये आ गया हमारा कितना tan 2x, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। tan x इक्वल्स टू tan y क्या होता है, x इक्वल्स टू n पाई प्लस y, ये होता है। तो x की वैल्यू कितनी है 2x है, इक्वल्स टू n पाई प्लस y की वैल्यू कितनी है -π/4। ये साइन का ध्यान रखना है कि साइन कहाँ पे क्या है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना x इक्वल्स टू 1/2 n पाई माइनस π/4। जैसे मैंने यहाँ पे किया था नेगेटिव लेके, ये यहाँ भी नेगेटिव था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्मूले का यूज। वो क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 मतलब 3x
प्लस 1x, 4x अपॉन 2 यानी कितना 2x हो गया। फिर होता है कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, तो x माइनस 3x कितना माइनस 2x अपॉन 2, तो माइनस x प्लस में साइन 5x इक्वल्स टू 0। अब देखो मैंने ये तो कर तो दिया, लेकिन यहाँ से कुछ कॉमन नहीं हो रहा, इसमें से कुछ कॉमन नहीं हो रहा, तो इसको करने से कोई फायदा नहीं है। बट अगर मैं इसको करता तो 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 तो कैंसिल हो जाता, तो 3 आता, साइन 3x आता, कॉमन आता। इसलिए मैं इस दोनों को करूंगा। इसको करने का बस इसलिए यही बताया था कि तुम्हें समझ में आ जाए कि कौन सा पेयर हम करेंगे। तो साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू 0। ये समझ में आ गया ना कि ये वाला यूजफुल क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं दे रहा है, इसलिए इसको हम नहीं कर रहे हैं। दूसरा पेयर बनाया हमने, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है 2 साइन 5x प्लस x कितना 6x अपॉन 2 3x, और फिर होता है कॉस ए माइनस बी x माइनस 5x तो माइनस 4x अपॉन 2 तो माइनस का 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब ये कॉमन हो गया, तो साइन 3x को कॉमन करिए, अंदर क्या बचेगा 2। ये पता ना कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ये कॉस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब तो सिंपल है, साइन 3x, ये ब्रैकेट कहाँ से आ गया, ये ब्रैकेट नहीं था, साइन 3x इक्वल्स टू 0। तो साइन 3x इक्वल टू 0 मतलब क्या है कि ये होता ना साइन x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू n पाई, तो उसी से हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3x इक्वल्स टू n पाई, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास n पाई अपॉन 3। फर्स्ट वाला आ गया हमारे पास n पाई अपॉन 3। नेक्स्ट क्या ये है 2 cos 2x इक्वल्स टू माइनस 1, इसको मैंने उधर भेज दिया, तो cos 2x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2, तो cos माइनस 1 बाई 2 कितने पे आता है ये cos 60 यहाँ तो हो गया पाई बाई 3। अगर मैं यहाँ पे माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा नहीं होता, cos थीटा होता है। अगर ये माइनस cos थीटा होता तो मैं इसको अंदर ले आता, क्योंकि मैं जब इसको अंदर लेके जाऊंगा, सपोज करो ऐसा मैंने कर दिया cos माइनस 5/3, तो ये दोनों टर्म सेम नहीं हुए ना, इक्वल नहीं हुए, समझ गए ना, क्योंकि ये पॉजिटिव देता है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए इसको अंदर लेके नहीं जा रहे हैं। साइन में और टैन में कर रहे थे हम, साइन में और टैन में जो है हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कॉस में। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे नेगेटिव कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे नेगेटिव होता है ऑल सिल्वर, यहाँ पे नेगेटिव होता है, क्या तो इसका यूज कर लेंगे टी, यहाँ पे नेगेटिव होता है, इसका भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो क्या लिखें cos 2x इक्वल्स टू कॉस, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कितना ये पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ गया, तो ये आ गया हमारा cos 3 पाई माइनस 1 पाई 2 पाई बाई 3, और ये आ गया cos 2x, तो ये होता है हमारा cos x इक्वल्स टू cos y, तो x इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 2n पाई प्लस माइनस y, तो कर दो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y कितना हमारे पास 2 पाई बाई 3, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन कर लो, तो 1/2 इंटू में 2 n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, सिंपल है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x आ गया हमारे पास n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। इन सब में जहाँ जहाँ n है वो हमारा इंटीजर ही है, तो इसके 2 वैल्यूज आ गई, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। बस इसमें क्या कर रहे हैं, पहले के जो फॉर्मूले वो कंप्लीट कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे हमने जो ये किया था ये सब इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो है एक्सरसाइज 3.4 था, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है मिसलेनियस है, जितना भी हमने करना था वो कर लिया। इसकी प्रैक्टिस करो, मिसलेनियस की प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा मिसलेनियस पे बनाऊंगा। ठीक,
चैप्टर समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, उनको भी बताओ, उनको भी बोलो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, लाइक एंड शेयर।